गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सभी को? ओके। आयुष जी के पढ़ने जा रहे हैं हम, और इसके नोट्स रीडेबल फॉर्म में ऐप में रहेंगे, तो आपको ऐप से ही पढ़ना है। इसके बाद में आते हैं, अब जब हम आयुर्वेद में पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, तो कई बार ऐसा फील होता है कि हम दोनों पैथी, एलोपैथी और आयुर्वेद को मिक्स करके बेटर इलाज कर सकते हैं, बेटर सेवाएं दे सकते हैं, बेटर सर्विसेज दे सकते हैं पेशेंट्स को। ऐसा कई लोगों का विजन होता है कि हम फ्यूजन करें आयुर्वेद को और एलोपैथी को। इसी दिशा में भी काम किया जा रहा है। उसका नाम है इंटीग्रेटेड ग्रेटिव हेल्थ, है ना? इंटीग्रेटिव हेल्थ। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमयू साइन हुआ है बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। कब हुआ है? 11 मई 2023 को। टू प्रमोट द कोलैबोरेट on integrative health research. The AMU will facilitate it looking at the possibilities of inclusion of research on integrative medicine in the national ethic guidelines for biomedical and health research involving human जो है participants by ICMR. This AMU will also strengthen research capacity through training of Ayush researchers. तो मतलब आयुष डिपार्टमेंट बहुत सारे डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम कर रहा है। जैसे अभी टूरिज्म के डिपार्टमेंट के साथ आयुष वीजा बना रहा है, वैसे ही एक नया दिशा में काम हो रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और ICMR आपस में मिलकर काम कर रहे हैं इंटीग्रेटिव हेल्थ रिसर्च के बारे संदर्भ में, है ना? इंटीग्रेटिव हेल्थ रिसर्च। अब इस दिशा में धरातल पे क्या चीजें आई हैं, ये तो एक MOU साइन हुआ है। धरातल में क्या हुआ, मतलब एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे क्या काम हुआ? तो दो काम हुए हैं। एक तो हमारे जो आयुष मिनिस्टर हैं और जो मिनिस्टर ऑफ आयुष हैं और जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने शुरुआत की है द डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन एट सफदरगंज हॉस्पिटल न्यू दिल्ली ऑन 7 फरवरी 2023। मतलब एक ऐसा डिपार्टमेंट अपन ने, मतलब इसके जो इंटीग्रेटिव जो मेडिसिन है या हेल्थ है, उसके लिए डिपार्टमेंट भी बन गया है। इसके अलावा द डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन विल ऑफर सर्विस इन OPD, पंचकर्मा थेरेपी एंड डाइट कंसल्टेशन फॉर द पेशेंट्स। ठीक है, तो एक धरातल पे एक काम ये हुआ है। दूसरा काम भी हुआ है, दूसरा काम CCRS ने किया है। CCRS एंड लेडी हार्डी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल साइंड ए MOU ऑन 25 अक्टूबर 2023 टू एस्टैब्लिशिंग इंटीग्रेटेड मेडिकल सेंटर। तो दूसरा भी काम हुआ है ना, इंटीग्रेटेड मेडिसिन सेंटर बना है। The integrated center will help for collecting research data for impact of integrated treatment approach of allopathy as well Ayurveda in disease management। मतलब बहुत सारी डिसीज हैं, जैसे डायबिटीज है सपोज, उसमें आप आयुर्वेदा भी यूज कर रहे हो, एलोपैथी भी यूज कर रहे हो। तो ये सब चीजें जो रिसर्च में जरूरत होती है कभी कभी इस प्रकार की रिसर्च करने की, तो वो इसके माध्यम से फुलफिल हो पाएगी, है ना? दोनों मिक्स पैथी जिसे अपन कहते हैं, एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों मिलके काम करेंगे इस पे, है ना? इसके अलावा पिछले, जैसे हमने पिछले साल के जो आयुष जी के है, उसमें एक पॉइंट था कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और डिफेंस के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का MOU साइन हुआ था, और उस बेस पे फिर वैकेंसी आई थी जिसकी CCRS ने एग्जाम कंडक्ट कराई थी, और उसमें हमारे छात्र जो है उसने टॉप भी किया था, और है ना, अब बहुत सारे डॉक्टर्स, है ना, आयुष के डॉक्टर्स जो है वो आर्मी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड द डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम has signed a MOU in March 2023 to integrate Ayurveda in 10 ECHS polyclinic across India. This MOU will further expand Ayush health service in defense sector। तो इसमें अब ये काम हो गया है कि 12 मिलिट्री हॉस्पिटल्स में, है ना,
आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज के 12 जो मिलिट्री हॉस्पिटल हैं वहाँ पर आयुष की ओपीडी ऑपरेट होना चालू हो गई हैं। इसके अलावा इनके जो कंटेनमेंट बोर्ड हॉस्पिटल होते हैं, छावनी होती हैं, है ना, आर्मी की बहुत जगह छावनी होती है जहाँ पर ट्रेनिंग चलती है, दूसरी चीजें चलती हैं, 37 जगह वहां पर भी आयुष की ओपीडी चालू हो गई। तो दो फिगर कितने मिलिट्री हॉस्पिटल में, तो 12 मिलिट्री हॉस्पिटल में और 37 कंटामिनेंट बोर्ड हॉस्पिटल्स में आयुष की जो है सेवाएं, आयुष के सेंटर्स स्टार्ट हो गए। तो फिगर ये पूछा जा सकता है कितने आर्मी के हॉस्पिटल्स में और कितने जो है कंटामिनेंट बोर्ड हॉस्पिटल्स में, है ना। इसकी लिस्ट चॉइस फिलिंग भी इसी आधार पे हुई थी, जिन लोगों का चयन हुआ था उन्होंने अपने अपने चॉइस फिलिंग की थी 37 के हिसाब से। तो ये भी एक पॉइंट है जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आते हैं इफेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में जब शासन ध्यान दे रही है तो बहुत सारी रिसर्च हो रही है, तो इस रिसर्च के लिए एक पोर्टल पहले से ही है, आयुष रिसर्च पोर्टल, ठीक है। इसके बारे में मालूम होना चाहिए। पोर्टल पे एक अलग से वीडियो भी बनेगा। पोर्टल के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। लॉन्च इन मई 2011। तो आयुष रिसर्च पोर्टल जो है वो कब लॉन्च हुआ था, है ना। तो आयुष रिसर्च पोर्टल जो है मई 2011 में लॉन्च हुआ था। इज अ वन स्टॉप पोर्टल promoted by the government of India for storage, retrieval and the dissemination of curated research finding, है ना, जिसमें बहुत सारी रिसर्च हुई, चाहे वो प्री क्लिनिक है, क्लिनिकल है, फंडामेंटल है ना, वो सब चीजें जो है स्टोर करना, ध्यान देना, ये आयुष रिसर्च पोर्टल का काम है। और सारी पद्धति, मतलब इसमें आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, सोवारिक, किसी भी पद्धति में हो रहा हो वो इसमें सारी रिसर्च का डाटा रहता है, ठीक है। तो ये आयुष रिसर्च पोर्टल 2011 में लॉन्च हुआ था और इसमें अलग अलग फिगर चेंज होते जाएंगे। जैसे अभी अपन कह रहे हैं कि 41,733 रिसर्च पब्लिकेशन हो चुकी हैं, है ना, दिसंबर 2023 के अनुसार। तो ये डाटा जो है फ्लक्चुएट होता रहेगा, डाटा याद करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि समय के साथ में ये चेंज होता रहेगा। ये दिसंबर 2023 तक का है, अभी अपन जून 2024 की बात कर रहे हैं। तो ये डाटा इसकी वेबसाइट पे, जो वेबसाइट है आयुष रिसर्च पोर्टल की, है ना, उसमें हमेशा जब भी खोलेंगे तो लेटेस्ट डाटा आपको पढ़ने को मिलेगा, है ना। उसमें लिखा रहता है क्लिनिकल रिसर्च कितनी हुई है, प्री क्लिनिकल रिसर्च कितनी हुई है, ड्रग रिसर्च कितनी हो गई है ना। 4 कैटेगरी है, फंडामेंटल रिसर्च कितनी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देखोगे तो आयुर्वेदा में यहाँ पर 18,000 दिख रहा है। ये तस्वीर पुरानी है, ये है ना। 1,421 योगा नेचुरोपैथी में, यूनानी में 2,224 हैं, सिद्ध में 8,843 हैं, होम्योपैथी में 2,276 हैं, सोगारिकवा में कोई नहीं हुई है, 0 है। तो ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, एक तो इसका नाम जो है आयुष रिसर्च पोर्टल है, तो इसमें कौन कौन सी विधा की रिसर्च, है ना, की जानकारी है। तो विधा के रूप में आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी और सोगारिकवा, जो आयुष पद्धति में जितनी पद्धतियां आती हैं वो इसमें बताई हैं। और 4 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है, क्लिनिकल रिसर्च, प्री क्लिनिकल रिसर्च, ड्रग रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च। तो निम्नलिखित में कौन सी रिसर्च आयुष रिसर्च पोर्टल में नहीं है? 4 ऑप्शन है तो बनाए जा सकते हैं, है ना। 4 ऑप्शन है ना इसमें रिसर्च के, तो एक कोई प्री क्लिनिकल है, क्लिनिकल है, फंडामेंटल है, ड्रग रिसर्च है, तो कौन सी है कौन सी नहीं है, 4 ऑप्शन देख के ये क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। और ये पोर्टल की वेबसाइट है ना, आयुष रिसर्च पोर्टल करके। ये जो मैंने पोस्ट डाली है ये थोड़ी पुरानी है, अभी आप इसको पोर्टल को खोलेंगे तो आपको लेटेस्ट चीज मिलेगी। इसके बाद में एक नया जो है कार्य किया जा रहा है, वो है स्मार्ट प्रोग्राम, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, है ना, का गठन हो चुका है, जिसको हम NCISM के नाम से जानते हैं, एंड सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंस, जिसको हम CCRS के नाम से जानते हैं, फॉर रेगुलेटिंग मेडिकल एजुकेशन एंड कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च रेस्पेक्टिवली हैव लॉन्च स्मार्ट, है ना। स्मार्ट को लॉन्च किया है। स्मार्ट का मतलब क्या है? S फॉर स्कोप,
एम से मतलब है मेन स्ट्रीमिंग, ए से मतलब है आयुर्वेदा, आर से मतलब है रिसर्च इन टेक्नोलॉजी, रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स, है ना। प्रोग्राम एम टू बूस्ट साइंटिफिक रिसर्च इन प्रायोरिटी हेल्थ केयर रिसर्च एरिया थ्रू आयुर्वेदा कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो जितने भी हमारे आयुर्वेदा कॉलेज और हॉस्पिटल हैं वहां पर भी रिसर्च का कार्य हो रहा है और उसको बूस्ट करने के लिए प्रोग्राम लॉन्च हुआ है स्मार्ट रिसर्च इन प्रायोरिटी हेल्थ केयर रिसर्च एरियाज थ्रू आयुर्वेदा कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स। ठीक है, तो स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है, स्मार्ट योजना है ना किनके माध्यम से हो रही है ना। तो स्मार्ट योजना जो है CCRS और NCISM है ना, इनके माध्यम से हो रही है। ठीक है, तो स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है और किसके माध्यम से हो रही है, ये क्वेश्चन बन सकता है। और स्मार्ट रिसर्च से संबंधित है, रिसर्च में भी आयुर्वेदा रिसर्च शब्द आया हुआ है, आयुष नहीं आया, आयुर्वेदा रिसर्च आया हुआ। ठीक है, ये आप चित्र देख सकते हैं। फिर आते हैं सबसे फ्लैगशिप योजना नेशनल आयुष मिशन, वन ऑफ द इनिशिएटिव इन इम्प्लांटिंग फ्लैगशिप स्कीम, भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है, मतलब सबसे महत्वपूर्ण योजना में से एक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि नेशनल आयुष मिशन जो है वो कब स्कीम लॉन्च हुई है, तो आप लोग बताएं मुझे। चैट बॉक्स में बताएं कब लॉन्च हुई है ना। तो आपको मैं यहाँ बताना चाहूंगा 15 सितंबर 15 सितंबर 2014 को ये नेशनल आयुष मिशन, यानी मोदी जी की जब सरकार बनी थी मई में, और सितंबर में ये आया था। 15 सितंबर 2014 से लॉन्च हुई थी नेशनल आयुष मिशन। नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ऑर्गेनाइज ए 2 डे नेशनल आयुष मिशन कॉन्क्लेव, ये 2 दिन का एक कॉन्क्लेव आयोजित हुआ था, है ना। और कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन हमारे मन में बनना चाहिए। पहला तो नेशनल आयुष मिशन कब लॉन्च हुआ था, तो 15 सितंबर 2014 को लॉन्च हुआ था। फिर 2 डे नेशनल आयुष मिशन कॉन्क्लेव कब हुआ था, तो 18-19 मई 2023 को हुआ था, विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में हुआ था। ड्यूरिंग द इनॉग्रल सेशन ऑफ कॉन्क्लेव, ई लर्निंग मैनेजमेंट एंड कॉम्प्रहेंसिव AHMIS एंड अपग्रेडेड EHR सिस्टम वेयर लॉन्च, है ना। उसी में ये सिस्टम आपका लॉन्च हुआ था, AHMIS, है ना। जितने भी सिस्टम है पोर्टल है उसके बारे में कल देखेंगे अपन। तो नेशनल आयुष मिशन के बारे में जो तथ्य हैं वो हमें ध्यान देने हैं। तो एक तो नेशनल आयुष मिशन जो है उसके माध्यम से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं हमारे देश में। तो उसमें से 12,500 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, है ना, 12,500 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है इस योजना में है। और ये वाला क्वेश्चन जो 12,500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का है, ये AIA PGET 2023 में पूछा जा चुका है ना, 2023 में पूछा गया था इतने सेंटर्स। तो 12,500 स्वीकृत हुए हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनने हैं, 8,000 उसमें से फंक्शनल हो चुके हैं। इसके अलावा इस स्कीम के माध्यम से 460 जिला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सेवाएं बेटर की गई हैं, 3,051 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे सेवाएं बेटर की गई हैं, और 7,011, देखो फिगर ध्यान रखना, फिगर ही पूछे जा रहे हैं। 460 जिला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, 3,500 3,051 है ना, 3,051 CSC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, और 7,011 प्राइम PSC, है ना। यहाँ पर जो है केंद्र सहायतित योजनाओं के माध्यम से सेवाएं, है ना, पहुंची हैं। इसके अलावा नेशनल आयुष मिशन के माध्यम से एक कोलोकेटेड योजना भी चली थी जिसको एकीकृत बोलते हैं। यानी कि एकीकृत योजना क्या थी,
जैसे कोई गांव, कोई मतलब कोई गांव है सपोज, अब उस गांव में एक पीएससी है, यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, प्लस उसी गांव में एक आयुष की जो है आयुष का कोई जो है डिस्पेंसरी है, आयुष की क्या है, डिस्पेंसरी है। तो शासन ने ये कर दिया था कि भैया आप दोनों एक ही बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाओ, है ना, दोनों एक ही जगह चले जाओ। और उसमें एक ही जगह जाने में जाना था, पीएससी आयुष डिस्पेंसरी वाला जो है वो अपना पूरा सिस्टम उठा के पूरा कहाँ चला जाता था, पीएससी। इसी को बोलते थे आयुष फैसिलिटेड आर को लोकेटेड। ठीक है, तो इसमें यही फिगर जो अपन ने यहाँ पढ़े हैं, तो आयुष वाला अपनी डिस्पेंसरी से अपनी डिस्पेंसरी को उसने किसी पीएससी, सीएससी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के 2-3 कमरों में स्टैब्लिश कर लिया। तो वो डाटा यहाँ बताया जा रहा है कि उसमें कितने जो है वो लोकेटेड हुए। 460 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में सेवाएं बढ़ गई आयुष की, 3000 इनकाउंट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे बढ़ गई, और 7011 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे आयुष की सुविधाएं जो है एकीकृत को लोकेटेड जो है करने से सेवाएं वहां पर भी मिलने लग गई। फर्दर थ्रू नेशनल आयुष मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ अप्रूवल फॉर अपग्रेडेशन ऑफ, है ना, कितने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का अपग्रेडेशन हो रहा है, 12,500 का हो रहा है, और उसमें से 8,000 फंक्शनल हो चुके हैं अंडर द आयुष्मान भारत। किस योजना के तहत हो रहा है ये जरूर मत आप भूल जाना, ये सब आयुष्मान भारत योजना के तहत हो रहा है। एज पर डाटा रिसीव फ्रॉम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, 8.42 crore beneficiaries benefits through these facilities during 2022 to 23, एंड उसके अलावा अभी इस साल का फिगर है 6.91 है, जनवरी 23 से लेकर अक्टूबर 23 तक, है ना। फिर इसके अलावा एक और अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, वो है आयुर्टेक, है ना, आईआईटी जोधपुर। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष अंडर द सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्कीम हैज स्पॉन्सर्ड आयुर्टेक सेंटर। तो आयुर्टेक सेंटर कहाँ स्थापित हुआ है, ये क्वेश्चन बनेगा। तो आईआईटी जोधपुर में स्थापित हुआ है और मई 2023 में हुआ है। तो इस क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है कि आयुर्टेक सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है। तो आईआईटी जोधपुर में मई 2023 में, चित्र में भी देख सकते हैं, आईआईटी जोधपुर inaugurate Ayurtech, the Center of Excellence sponsored by Ministry of Ayush, Government of India, है ना, चित्र में देख सकते हैं। तो ज्यादातर क्वेश्चन जो है कहां पर हुआ है वही एग्जाम में आने की संभावना है। तो आईआईटी जोधपुर में हुआ है आयुर्टेक। आयुर्टेक इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल एक्सेलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई बेस्ड है भाई, है ना। आप ऐसा मत सोचना कि आयुर्वेद में अभी तक एआई आए नहीं है ना, एआई की एंट्री हो चुकी है। प्रिसीजन हेल्थ केयर एट द स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस, आईआईटी जोधपुर। तो आयुटेक चालू हो गया, ये ध्यान रखना है, जोधपुर में मई 2023 में। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर अपन आयुष मिनिस्ट्री जो है बहुत अच्छे काम कर रही है। तो मिनिस्ट्री साइन ए प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन एग्रीमेंट विद डब्ल्यूएचओ एमिंग टू propel the formulation of global strategy focusing on elevating the standard, quality, safety, and effectiveness of traditional and complementary medicine over the 5 year। एक 5 साल का प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन हुआ है डब्ल्यूएचओ और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बीच में। स्टैंडर्ड बढ़ाने, क्वालिटी, सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन। लीडरशिप टू इंडिया, AI taking group for traditional medicine at WHO, focus group on AI in health, है ना, मतलब WHO के साथ में हमने काम कर रहे हैं आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस फॉर हेल्थ, है ना। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष
would lead this work together with other traditional medicine partners. फिर है आयुष इन इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज. Ministry of Ayush supported the inclusion of Ayush morbidity and standardized code for inclusion in second module of traditional medicinal chapter of ICD-11. Second module of traditional medicine chapter ICD-11. ICD-11 module 2. ICD-11 मॉड्यूल 2 हैज लॉन्च. कब लॉन्च हुआ? जनवरी 2024 में, है ना. 10 जनवरी 2024 को लॉन्च हुआ है ICD-11 मॉड्यूल 2, है ना. कब लॉन्च हुआ ये क्वेश्चन बनेगा. विच इंक्लूड आयुर्वेदा, सिद्ध एंड यूनानी मॉर्बिडिटी कोड. कैसे, क्या है इसमें, कैसे संबंधित है? तो मॉर्बिडिटी कोड से संबंधित है. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना. बहुत अच्छी पिक्चर यहाँ बुक्स की बनाई गई है. इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज 11th रिवीजन ट्रेडिशनल मेडिसिन चैप्टर मॉड्यूल 2. सबके हाथ में यही है, सबके हाथ में यही है. अपने राजेश कोटेचा जी के हाथ में यही है. तो ICD-11 मॉड्यूल 2 क्या है इसके अंदर? मॉर्बिडिटी कोड. लॉन्च स्थान है न्यू दिल्ली और तारीख है 10 जनवरी 2024. The data and the terminology relating to disease based on Ayurveda, Siddha, Unani system will now be included in WHO ICD-11 classification. तो इसमें ना केवल आयुर्वेदा, सिद्ध, यूनानी सिस्टम, है ना, इनमें जो डिसीज की टर्मिनोलॉजी है वो शामिल कर ली गई. ठीक है. तो इस वीडियो में इतनी ही चीजें थी. ये प्राइम फैक्ट थे 2023 और 24 आयुष जीके से संबंधित. ठीक है.